Namaskar, students of BSc Agriculture 6M. Today's session topic of your course, Food and Nutrition, is carbohydrate. So let's start with this session. Starting with the introduction part, carbohydrates क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के मेजर कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट फूड के जो आपको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है? 4 किलो कैलोरीज. ठीक है. 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है. एक बैलेंस डाइट में आपका कार्बोहाइड्रेट 50 to 60% तक टोटल एनर्जी देता है. और अगर एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं डाइट में तो वो आपका फैट में कन्वर्ट होता है और आगे जाकर आपको ओवर न्यूट्रिशन की या फिर आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है. नाउ द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेनली आपके 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. द फर्स्ट वन इज योर मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, मोनो मतलब कि सिंगल, जहां पर आपका सिंगल शुगर होती है, सिर्फ एक शुगर होती है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं. सेक्राइड का मतलब यहाँ पर आया है शुगर. ठीक है. तो इसको हम सिंपलेस्ट शुगर भी बोलते हैं. जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, मैनोज हो गया. तो ये क्या है? आपके सिंपलेस्ट शुगर है क्योंकि इसमें एक ही आपका शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है. ठीक है. ग्लूकोज आपका ब्लड शुगर भी होता है. ग्लूकोज इज द ओनली शुगर विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, मतलब आपके ब्लड में अगर कोई शुगर प्रेजेंट है तो वो सिर्फ ग्लूकोज होती है. ठीक है. इसलिए आपका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है जब आप डायबिटिक्स की कंडीशन या आपको ऐसा लगता है कि हाँ शुगर कंडीशन है या फिर नहीं है, टू चेक टू असेस द लेवल ऑफ शुगर आपका ब्लड टेस्ट होता है. सेकेंड आपका आता है इसमें ऑलिगोसेक्राइड. ऑलिगोसेक्राइड मतलब कि जहाँ पर आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स 2 से लेके 10 तक की रेंजेस में. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके डाइसेक्राइड्स हो सकते हैं, ट्राइसेक्राइड्स हो सकते हैं और टेट्रा हो सकते हैं. डाई मतलब कि जहाँ दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार. ठीक है. तो ऐसे आपके सो ऑन आपके शुगर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. अब आता है आपका थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज योर पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड मतलब कि पॉली मतलब कि बहुत सारे. ठीक है. तो जहाँ आपके 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आपके क्या होंगे? पॉलीसेक्राइड. इसकी एग्जांपल्स क्या है? आपके स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया. ठीक है. तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दीज क्लासिफिकेशन फैक्टर्स. नाउ द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो मेनली आपकी सोर्सेज, 3 सोर्सेज होती हैं कार्ब्स की. द फर्स्ट इज योर स्टार्च. ठीक है. स्टार्च होता है. सेकंड आपकी शुगर होती है एंड जो थर्ड होता है सेल्यूलोज होता है. अब सिंपल इसका इंट्रोडक्शन अगर दिया जाए तो स्टार्चेस क्या होते हैं आपके? जो आपके पोटैटो में, सीरियल्स में, जैसे आपके राइस में होता है स्टार्च, पोटैटो में होता है और आपके वेजिटेबल्स में होते हैं. ठीक है. शुगर क्या होते हैं आपके? सिंपलेस्ट शुगर्स होती हैं जो आपके ऐसे ग्लूकोज होता है. ठीक है. सिंपल जो आपकी शुगर हो रही है, जैसे आपके सिंपलेस्ट शुगर किस किस में हो सकती है? आपकी जेम्स में होती है. ठीक है. जेलीज में होती है, ब्रेड में होती है. तो ये आपकी सिंपलेस्ट शुगर्स होती है इसमें. और सेल्यूलोज क्या होता है आपका? सेल्यूलोज फाइबर वाला पार्ट होता है. ठीक है. सेल्यूलोज मतलब कि आपका जो आपके आपके वहाँ मतलब आपको मिल रहा है आपके व्हीट फ्लोर से मिल रहा है. ठीक है. ब्रांड से मिल रहा है, उसके उसके लेयर्स मतलब जो उसकी आउटर लेयर हो रही है उससे मिल रहा है. मतलब आपका पूरा फाइबरस पार्ट पार्ट हो गया. ठीक है. अब इसमें क्या है एक बात कि जो कार्बोहाइड्रेट का रिजर्वर होता है, रिजर्वर मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट हम बॉडी में लेते हैं तो जितना आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है अपने ऑर्गन्स के लिए, ब्रेन के लिए, ब्लड के लिए, उसके बाद भी जो रिमेनिंग जो बच जाता है वो आपका क्या होता है? रिजर्वर होता है. ठीक है. तो रिजर्वर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट का जो हो, जितना बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं. तो आपकी ह्यूमन अडल्ट बॉडी में 500 ग्राम तक ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है और इसका स्टोरेज कहाँ होता है? ये लिवर में स्टोर होता है. ठीक है. जब भी आप कभी फास्टिंग करते हैं, ठीक है, जब भी आप कहीं व्रत लेते हैं या फास्ट करते हैं आप एक दिन का, उस दिन आप अगर कोई भी कैलोरीज इनटेक नहीं कर रहे हैं तो आपका जो बचा हुआ ग्लाइकोजन है वही आपका क्या होता है? यूज करती है बॉडी. ठीक है. तो वहां आपके कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं उस रिएक्शन को. तो वो रिएक्शंस आपकी होती हैं और उससे आपका जो ग्लाइकोजन, जो स्टोर ग्लाइकोजन है, वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा है बॉडी में तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है. और जब ग्लूकोज बॉडी में नहीं है इन कंडीशन ऑफ फास्टिंग, ठीक है, तो वो आपका ग्लाइकोजन जो आपका स्टोर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ठीक है. तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी एक्शंस होते हैं. अगर आपका डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आपकी एनर्जी नीड से नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ क्या होता है आपका?
प्रोटीन और ग्लिसरॉल जो होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अपनी डाइट में अगर आप ज्यादा कार्ब्स नहीं लेते हैं जितनी आपको चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, उतना आपकी एनर्जी नीड पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी नीड कौन पूरी करता है, फिर प्रोटीन करता है या फैट करता है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टू मेंटेन द ग्लूकोज इन योर बॉडी, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो भी आपको डायबिटीज कंडीशन होती है, मतलब हाइपो इंसुलिन हो सकता है, मतलब कमी होने के बाद, और अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको हाइपर इंसुलिन भी हो सकता है। दोनों कंडीशन आपकी डेंजरस होती है बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, होमोस्टेसिस होना चाहिए, होमोस्टेसिस मतलब कि आपका मेंटेन होना चाहिए, नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। नाउ द डाइटरी फाइबर, अब आपका एक मेजर जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के अंडर वो आपका डाइटरी फाइबर का है। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं आपके, नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड में ही कैटेगरी होती है स्टार्च और नॉन स्टार्च, ठीक है। जो नॉन स्टार्ची पार्ट होता है पॉलीसेक्राइड का उसको डाइटरी फाइबर कहते हैं, और ये डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है। डाइटरी फाइबर, डाइट मतलब डाइट, जो डाइट से आपको फाइबर मिल रहा है, ठीक है, तो मेनली आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स या ग्रेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये आपके डिवाइडेड होते हैं सेल्यूलोज और नॉन सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड में, ठीक है, जिसके अंदर आपके एग्जांपल्स है हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, ठीक है, और इन सब का जो स्टोरेज होता है वो इनिलिन की फॉर्म में होता है। तो ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा में है, मतलब एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बट आपको इसमें मेन चीज कंसिडर ये रखनी है कि डाइटरी फाइबर आपके कौन से फाइबर होते हैं, डाइट से ऑब्टेन्ड होते हैं, और ये फाइबर बहुत एसेंशियल होते हैं, और ये आपके नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड इनको बोला जाता है, ठीक है। और इनका जो डिग्रेडेशन होता है वो आपका आपके ह्यूमन कोलोन में, मतलब आपके जो अंदर आपके जीआई ट्रैक्ट का जो आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वहां से भी इनका क्या होता है, डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ द फंक्शन ऑफ, क्या किसके फंक्शन है आपके ये कार्बोहाइड्रेट्स के, द फर्स्ट इज योर एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसन करता है, सबसे आपका प्राइमरी फंक्शन है ये। एंड सेकंड क्या है, यूजफुल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जब आपकी बॉडी में आप फैट भी लेते हो, ठीक है, आप हर खाना आपका तेल में बनता है, फिर आपका कुछ फैट तो आपका बहुत असेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपकी डाइट में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फूड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन भी होता है बॉडी में, तो वो ऑक्सीडेशन में भी आपका कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है। थर्ड, ग्रोथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया, सिंथेसिस ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो मतलब आपका क्या है कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट आपका बैक्टीरिया के लिए भी, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे आपका इसर्शिया कोलाई हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, तो ये सब आपकी बॉडी के क्या है, यूजफुल बैक्टीरिया है, इसको हम प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स भी कहते हैं। तो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। बी कॉम्प्लेक्स आपकी विटामिन की क्लास होती है, ठीक है, तो उनको सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करता है। देन आपका मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इससे प्रिवेंट होती है। नाउ द डाइटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी सोर्सेज क्या क्या होती है कि अगर आप हेल्दीएस्ट सोर्सेज देखो, रिच सोर्स देखो कार्बोहाइड्रेट की, तो जितने भी आपके अनप्रोसेस्ड, मतलब जहां पर आपकी कोई प्रोसेसिंग नहीं करी गई है या बहुत कम प्रोसेसिंग हुई है, जैसे आपके ग्रेन्स में हो गया, वेजिटेबल्स में हो गया, फ्रूट, बीन्स, तो ये सब आपकी क्या है, रिच सोर्सेज है, ठीक है। जैसे आपका गेहूं का आटा होता है, ठीक है, अब वो आपका गेहूं का आटा क्या है, रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट की। अब उसी जगह गेहूं के आटे से क्या, गेहूं का आटा जब प्रोसेस्ड होता है, जब वो इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, तो उससे ही मैदा भी बनता है, ठीक है। तो मैदा क्या आपका रिफाइंड फ्लोर है, जो आपकी क्या है, अनहेल्दी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसमें से जितना भी फाइबर है वो निकल चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपका, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है कि आपका जो व्हीट फ्लावर होता है वो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, और जो आपका मैदा होता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है, बिकॉज जो उसका पूरा ब्रांड का लेयर होता है, जो आपकी आउटर लेयर होती है ग्रेन की, जिसमें मैक्सिमम आपका फाइबर कंटेंट होता है, तो जब प्रोसेसिंग होती है फूड प्लांट्स में तो वो आपका पूरा फाइबर क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो फ्लोर बचता है वो रिफाइंड फ्लोर बचता है, तो वो आपका क्या है, अनहेल्दी सोर्स है। आपकी हेल्दीएस्ट सोर्स क्या है, जो भी आपके अनप्रोसेस्ड चीजें हैं, ठीक है, जैसे ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बीन्स, तो ये सब क्या करती हैं, आपको विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सब प्रोवाइड करती हैं, एंड इट इज ऑल्सो होस्ट ऑफ अ इम्पोर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट, मतलब जो आपके सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। एंड हेल्दी सोर्सेज कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट की, जैसे व्हाइट ब्रेड, ठीक है, हमने मैदे की बात करी थी तो आपका व्हाइट ब्रेड आ गया।
अब मैदे से बनने वाली कोई भी चीज, जैसे आपकी पेस्ट्रीज हो गई, ठीक है, आपकी कुकीज होती हैं, तो वो सब आपके अनहेल्दी सोर्स है, सोडा हो गया। और जो आपके हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं, रिफाइंड फूड्स होते हैं, वो सब आपके अनहेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ये आइटम क्या होता है, आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट में कंट्रीब्यूट टू वेट गेन, ठीक है, ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं, वेट गेन करते हैं, ठीक है, बॉडी को वेट गेन करते हैं और आपके वेट लॉस के साथ क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, और डायबिटीज और आपकी और हार्ट प्रॉब्लम या फिर और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द अनहेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमें नहीं लेने चाहिए। So this is all with this session of the introduction of carbohydrate. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.